पापा, मेरे लिए तो आप ही दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो। श्रद्धानंद जी आंगन में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनकी बेटी द्रौपदी, जो स्कूल से दौड़ते हुए आने के कारण तेज तेज सांस लेकर हाँफ रही थी, हाँफते हुए वह उनके पास आकर बोली, पापा जल्दी से मेरे साथ स्कूल चलिए, मेरे स्कूल में इनाम बंट रहे हैं। यह सुनकर श्रद्धानंद मुस्कुराते हुए बोले, स्कूल में इनाम बंट रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? पापा, मैं भी इस बार 10वीं क्लास में पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई हूँ, इसलिए मुझे भी इनाम मिलेगा। इनाम देने के लिए बड़े बड़े अफसरों को बुलाया गया है। वह मुझे इनाम देने ही वाले थे कि मैंने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं अपने पापा के हाथ से ही इनाम लूँगी। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ। द्रौपदी ने खुशी से पापा से कहा तो श्रद्धानंद भी खुशी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम गांव की पहली लड़की हो जिसने पहले ही प्रयास में 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। परंतु मैं तुम्हारे साथ स्कूल में नहीं आऊँगा। मैं ना तो कोई बड़ा ऑफिसर हूँ, ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, बस एक साधारण इंसान हूँ। पापा की बात सुनकर द्रौपदी भावुक होकर बोली, पापा, मैं जानती हूँ आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु मेरी नज़रों में आप साधारण इंसान नहीं, एक महान इंसान हैं। आपको याद है ना, जब 5वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद मैं आपसे 6ठी क्लास में दाखिला दिलाने को बोली, तब ताऊ जी मुझसे बोले, 5वीं कक्षा पढ़ ली बहुत है, आगे पढ़ने के सपने मत देख। सपने देखने का अधिकार सिर्फ लड़कों का होता है। तू उनकी बराबरी मत कर। लड़कियां कितनी भी पढ़ ले, फिर भी उन्हें पूरी जिंदगी चूल्हा चौका ही साफ करना पड़ता है। फिर आपकी तरफ देखते हुए बोले, अब अगली कक्षा में इसका दाखिला मत करवाना। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देना इसकी। ताऊ जी की बातें सुनकर आपने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का दाखिला जरूर करवाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे आपसे विद्रोह क्यों न करना पड़े। मेरी बेटी सपने देखेगी भी और उन्हें पूरा भी करेगी। मेरे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। अच्छा होगा यदि आप मेरी और मेरी बेटी के मामले में हस्तक्षेप ना करें। तब आपकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर ताऊ जी अपने घर को चले गए थे। पापा, यदि आप उस दिन मेरे लिए ताऊ जी से लड़कर मेरा 6ठी क्लास में दाखिला न करवाते तो आज मैं 10वीं कक्षा पास कैसे करती? पापा, मेरे लिए तो आप ही दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, इसलिए मैं आपसे ही इनाम लूँगी। यदि आप मेरे साथ स्कूल नहीं गए तो मैं इनाम नहीं लूँगी। द्रौपदी की बातें सुनकर श्रद्धानंद की आंखें भर आई। बेटी के द्वारा दिए गए सम्मान और जिद के आगे वे नतमस्तक हो गए। बेटी का हाथ पकड़कर जब वे स्कूल में गए तो लड़कियों के प्रति शिक्षा दिलवाने के लिए उनके लगाव के कारण उनके सम्मान में स्कूल के सभी टीचर और अतिथिगण खड़े हो गए थे, क्योंकि वह स्कूल जिसमें द्रौपदी शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्होंने ही अथक प्रयास से लड़कियों को शिक्षा दिलवाने के लिए बनवाया था। जब उन्होंने द्रौपदी को इनाम दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा स्कूल गूंज उठा था। वह पल द्रौपदी के जीवन का अविस्मरणीय पल बन गया था, क्योंकि उससे पहले गांव की कोई भी लड़की 10वीं कक्षा तक पहुंची ही नहीं थी। अपनी मेहनत और पापा के सहयोग के कारण उसने अपने सपने पूरे करने का मार्ग खोल दिया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।